हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा केंद्र में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने घरों पे ठीक होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं कोविड-19 टॉपिक, जो कि हमारे जेके एसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में जो है दिया गया है कि इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। इसलिए हमारा आज का टॉपिक है कोविड-19। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, a recently discovered coronavirus variant named Ares, also known as EG.5.1, is rapidly spreading in which country? Germany, Italy, USA, UK। तो ये स्प्रेड हो रहा है सबसे ज़्यादा अभी, मतलब हो रहा था यूके में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये है EG.5.1, यूके इसका आंसर है। द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू बिकम अ कोरोना वायरस फ्री। सेकेंड स्टेट इंडिया की जो कोरोना वायरस फ्री हुई थी, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा। मणिपुर इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। द साइंटिफिक नेम ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम क्या है? कोरोनो विरिडे, राइबोवीरिया, ऑर्थो कोरोना विरिने, गामा कोरोना वायरस। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थो कोरोना विरिने इसका राइट आंसर है। साइंटिफिक नेम है कोरोना वायरस का, ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थो कोरोना विरिने। इन विच प्रोविंस ऑफ वुहान, चाइना, कोविड-19 स्टार्टेड। कौन से प्रोविंस में स्टार्ट हुआ था चाइना के कोविड? हुबई, ज़ेजियांग, हबई या शेंज़ेन। तो ये स्टार्ट हुआ था ऑप्शन नंबर ए, हुबई, हुबई में। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। कौन सा पार्ट ह्यूमन बॉडी का अफेक्टेड होता है कोरोना वायरस से? आइज, हैंड्स, लंग्स, हार्ट। तो सबसे अफेक्ट जो होता है वो हमारे लंग्स हैं। लंग्स इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19। पहली स्टेट इंडिया की जिसमें लॉकडाउन लगा था कोविड-19 की वजह से। दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, केरला। तो वो है हमारी राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। When was the first lockdown introduced by the government of India under Prime Minister Narendra Modi to battle against coronavirus? पहला लॉकडाउन इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर टू बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस? 24 मार्च 2020, 22 मार्च 2020, 19 मार्च 2020, 22 अप्रैल 2020। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च 2020। पहला लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 24 मार्च 2020 में। अंडर विच एक्ट लॉकडाउन अक्रॉस वेरियस सिटीज़ इन इंडिया हैज़ बीन इम्पोज। कौन से एक्ट के अंदर जो है ये लॉकडाउन इम्पोज किया गया था बहुत सारी सिटीज़ में इंडिया की? एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1887, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1997, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज़ एक्ट 2009, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। फॉर हाउ मैनी डेज वॉज द फर्स्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। कितने दिनों के लिए पहला लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने? 10 डेज, 24 डेज, 20 डेज, 21 डेज। तो 21 डेज के लिए जो है हमारा पहला लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने। What is epidemic? Epidemic क्या होता है? A disease that affects a large number of people within a community, population or region. A disease that affects a large number of people within a country. A disease that affects a large number of people within a continent. A disease that belongs to a particular people or country. तो एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक एक ऐसी डिजीज़ है जो अफेक्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लेकिन विद इन ए कम्युनिटी, पॉपुलेशन या फिर रीजन में। ठीक है, ज़्यादा नहीं फैलती है, कम्युनिटी, पॉपुलेशन या रीजन में जो इफेक्ट करती है वो है हमारा एपिडेमिक। व्हाट इज़ अ पैंडमिक? पैंडमिक क्या है? समथिंग दैट बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर पीपल और कंट्री। एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स।
A disease that affects a large number of people within a community, population or region, an epidemic that spread over a state. तो जो हर जगह मैक्सिमम कंट्रीज कॉन्टिनेंट पे स्प्रेड हो वो है हमारा पैंडमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऐसा एपिडेमिक जो मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो उसे हम बोलते हैं पैंडमिक. नेम ऑफ द लॉकडाउन इंट्रोड्यूस्ड बाय पीएम मोदी ऑन 22 मार्च 2020. जो लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया था पीएम मोदी ने 22 मार्च को, वो कौन सा था? जनता कर्फ्यू, इमरजेंसी कर्फ्यू, ई कर्फ्यू या कर्फ्यू? तो वो था हमारा जनता कर्फ्यू. ऑप्शन नंबर ए, जनता कर्फ्यू. हाउ लॉन्ग वाज जनता कर्फ्यू टाइम? जनता कर्फ्यू का टाइम कितना लंबा था? 5 AM to 5 PM, मतलब सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजे तक, सुबह के 7 बजे से शाम के 9 बजे तक, सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक, या सुबह के 6 बजे से रात के 9 बजे तक. तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, यानी कि सुबह के 7 बजे से शाम के 9 बजे तक, वो इसका टाइम था जनता कर्फ्यू का. Which organization declared the coronavirus outbreak as pandemic concern? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था कोरोना वायरस को एक पैंडमिक कंसर्न? UN, यूनिसेफ, PDF, WHO. तो WHO ने इसको डिक्लेयर किया था पैंडमिक कंसर्न, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन नंबर डी, WHO. द मिनिमम डोनेशन एक्सेप्टेड फॉर द PM केयर्स फंड इज. जो मिनिमम डोनेशन एक्सेप्ट की जा रही थी PM केयर्स फंड में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19, वो कितनी थी? ₹10, ₹5, ₹100, ₹50. तो मिनिमम ड्यूरेशन थी ₹10, ठीक है, 10 रुपये. व्हाट डज क्वारंटाइन मीन? क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम पीपल और एनिमल्स दैट हैव अराइव्ड फ्रॉम एल्सवेयर. No restriction on the movement of people and goods. State of contact with people or animals that have arrived from elsewhere. None of the above. तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, या फिर ऐसा नहीं है कि दूसरों से आप मिले, तो थर्ड वाला भी नहीं है. तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट ऑफ आइसोलेशन. आइसोलेशन की स्टेट जहाँ पे हम लोगों से नहीं मिलते, दूर किसी भी जानवर से नहीं मिलते, किसी से नहीं मिलते जो कहीं और से आए हैं, ठीक है. द थर्ड कंट्री टू रिसीव अ कोरोना वायरस केस. थर्ड कंट्री कौन सी थी जिसमें कोरोना वायरस का केस आया था? यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, इंडिया, साउथ कोरिया. तो वो थी हमारी यूनाइटेड स्टेट्स. ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स. द सेकेंड कंट्री टू रिसीव अ कोरोना वायरस केस आफ्टर चाइना. पहली कंट्री तो चाइना थी, थर्ड पता लगी यूनाइटेड स्टेट्स. तो सेकेंड कौन सी थी? इटली, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स या थाईलैंड? तो सेकेंड कंट्री थी थाईलैंड, यानी कि चाइना के बाद थाईलैंड और थाईलैंड के बाद यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरीके से. विच ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड द कोरोना वायरस एज कोविड-19? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को नाम दिया कोविड-19? WWF, यूनिसेफ, WHO, UN. तो ये हमारा दिया WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ आर रिलेटेड टू कोविड-19? कौन सी डिजीज़ रिलेटेड है कोविड-19 से? SARS एंड MERS, यानी कि सार्स एंड मर्स, इबोला, ब्यूबोनिक प्लेग, स्मॉल पॉक्स. ऑप्शन नंबर ए, सार्स एंड मर्स, ये डिजीज़ हमारी कोविड-19 से होती हैं. What name did ICTV, International Committee on Taxonomy of Viruses, announce on 11 February 2022 for the new virus? Sorry, it's February 2020. तो ऑप्शंस हैं COV2, मर्स, SARS-2, SARS-CoV-2. तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, SARS-CoV-2. In which age group डज द कोविड-19 स्प्रेड? कौन से एज ग्रुप में कोविड-19 फैला था? चिल्ड्रन, अडल्ट, ओल्ड एज पीपल, ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें हमारे चिल्ड्रन भी थे, अडल्ट भी थे,
ओल्ड एज पीपल भी थे, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिकम अ कोरोना वायरस फ्री स्टेट, मणिपुर, गोवा, पुणे, सिक्किम। तो वो थी हमारी गोवा। सबसे पहले जो कोरोना वायरस फ्री स्टेट बनी थी वो थी आपकी गोवा। विच स्टेट हैड द फर्स्ट कोविड-19 केस इन इंडिया? पहली स्टेट जहाँ पे कोविड-19 केस आया था इंडिया में, केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना। तो केरला यानी केरल में हमारा पहला केस आया था कोविड-19 का। When was the outbreak declared as a public health emergency of international concern? 31st December 2019, 1st January 2020, 30th January 2020, 28th February 2020। तो ऑप्शन नंबर सी 30th January 2020 के दिन ये जो है पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न बना था, डिक्लेयर किया गया था। When was the coronavirus outbreak declared as a pandemic by WHO? WHO ने इसको पैंडमिक कब डिक्लेयर किया था? 11th January 2020, 11th February 2020, 11th March 2020, 11th December 2020। 11 मार्च 2020 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है कि 11 मार्च 2020 में WHO ने कोरोना वायरस को एक पैंडमिक कंसर्न बताया था, डिक्लेयर किया था। What is the name of the mobile app launched by the Indian government to track the spread of COVID-19? आरोग्य सेतु, स्वच्छ भारत अभियान, ऑनलाइन RTI। है तो ऐप का नाम आरोग्य सेतु, लेकिन आरोग्य के स्पेलिंग क्या है? तो जहाँ पे डबल ए है वो है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, AAROGYA, आरोग्य सेतु। When was the first coronavirus case in China identified? 31 December 2018, 31 December 2019, 1 January 2020, 31 December 2020। ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 2019 इज द राइट आंसर। इस दिन चाइना ने अपना पहला केस आइडेंटिफाई किया था कोरोना वायरस का। व्हाट इज कोरोना वायरस? वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया? तो कोरोना वायरस एक वायरस है, ऑप्शन नंबर ए, virus। What is the term for the process of exposing individuals to a weakened or inactivated form of the virus to stimulate an immune response? वो क्या टर्म दी गई है जो प्रोसेस है इंडिविजुअल्स को एक्सपोज करने का एक वीकेंड के लिए और उनमें इसे जो है इनएक्टिवेट करने के लिए वायरस को? वैक्सीनेशन, इनॉक्यूलेशन, क्वारंटाइन या हर्ड इम्यूनिटी? इनॉक्यूलेशन उस टर्म का नाम है, ऑप्शन नंबर बी, इनऑक्यूलेशन। Which COVID-19 variant was first identified in South Africa and raised concerns about vaccine efficacy? कौन सा कोविड-19 का वेरिएंट है जो पहले आइडेंटिफाइड हुआ था साउथ अफ्रीका में? डेल्टा, लैम्बडा, ओमिक्रॉन या एप्सिलन? तो ओमिक्रॉन जो है ये है पहला वेरिएंट। What is the primary purpose of a face shield in preventing COVID-19 transmission? Filtering air particles, protecting the eyes from respiratory droplets, providing extra oxygen, preventing touch to the face. Option number B, protecting the eyes from respiratory droplets is the right answer। ठीक है, फेस शील्ड लगाने का क्या मकसद था कि आईज को प्रोटेक्ट करना रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, ऑप्शन नंबर बी। Which population group is recommended to receive the COVID-19 booster shot for enhanced immunity? COVID-19 booster shot किसको मिलना, कौन सी पॉपुलेशन को मिलना, पॉपुलेशन ग्रुप को मिलना बहुत ज़रूरी था। Children under 5 years old, individuals aged 65 and above, pregnant women, individuals who have never been infected। ऑप्शन नंबर डी बी है वो इसका राइट आंसर है, इंडिविजुअल्स एज 65 एंड अबव। जिन लोगों की एज 65 या उससे ज़्यादा थी उनको बूस्टर शॉट बहुत ज़रूरी था फॉर इन्हांसिंग देयर इम्यूनिटी। What is the primary role of antibodies in the immune response against COVID-19? Enhancing virus application, attacking healthy cells, recognizing and neutralizing the virus, stimulating inflammation।
Option number C, that is recognizing and neutralizing the virus, is the primary role of antibodies in the immune response against COVID-19. Which of the following is an effective way to reduce the risk of COVID-19 transmission in indoor spaces? Closing all windows and doors, सारे खिड़कियां दरवाजे बंद, ऐसा नहीं था. Using air fresheners, no. Turning off air conditioning, no. Increasing ventilation, yes. Ventilation को increase करना जो था ये कर सकता है, reduce कर सकता है risk of COVID-19 transmission in indoor spaces. What is the primary purpose of wearing gloves in the context of preventing COVID-19 transmission? Gloves पहनना क्यों ज़रूरी था? Protecting against cold weather, ठंड से बचने के लिए, no. Preventing contact with contaminated surfaces, बिल्कुल contaminated surfaces से contact बचने के लिए, बचाने के लिए. Enhancing grip while using touch screens को यूज़ करते हुए grip को enhance करना बिल्कुल गलत. Improving hand hygiene बिल्कुल गलत. Option number B is the right answer. Preventing contact with contaminated surfaces. Which of the following is not a common symptom of COVID-19? Headache, fatigue, muscle pain, itchy skin. तो हेडेक भी हो सकता है, फैटिगनेस भी हो सकती है, मसल पेन भी हो सकता है, लेकिन इची स्किन जो है ये कोई भी सिम्टम नहीं है. तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर. व्हाट इज़ द रेकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर वॉशिंग हैंड्स टू इफेक्टिवली रिमूव वायरसेस इंक्लूडिंग द कोविड-19 वायरस? कितने टाइम तक हाथ धोने चाहिए वायरस को रिमूव करने के लिए, चाहे वो कोई भी वायरस हो? 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds. So 20 seconds is the right answer. 20 seconds. Which of the following is a common misconception about COVID-19 prevention? Antibiotics can treat the virus. Drinking hot water prevents infection. Young people are immune to the virus. Natural remedies provide complete protection. Antibiotics can treat. ठीक है. Drinking hot water ये भी कहीं ना कहीं ठीक था. Young people are immune ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका आंसर है. और नेचुरल रेमेडीज़ प्रोटेक्ट कर सकती हैं थोड़ा बहुत, तो हाँ ये भी सही था इसके रिगार्डिंग. व्हाट इज़ द रेकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर वेयरिंग अ मास्क इन क्राउडेड और एनक्लोज स्पेसिस टू प्रिवेंट कोविड-19 ट्रांसमिशन? कितने देर तक मास्क पहनना ज़रूरी था? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे या एज लॉन्ग एज नेसेसरी? तो एज लॉन्ग एज नेसेसरी, जितनी देर के लिए ज़रूरी हो उतनी देर के लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी था. Which group of people is prioritized for early COVID-19 vaccination? Individuals with allergies, healthcare workers, smokers, individuals with a history of flu vaccination. Option number B. सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को COVID-19 वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी थी. What is the primary role of RT-PCR test in relation to COVID-19? Antibody detection, diagnosis of active infection, assessment of vaccine effectiveness, genetic sequencing of the virus. तो डायग्नोस करना एक्टिव इन्फेक्शन को ये था प्राइमरी रोल RT-PCR टेस्ट का. ऑप्शन नंबर बी. Which antiviral medication has been authorized for emergency use in treating COVID-19? Remdesivir, hydroxychloroquine, ivermectin, azithromycin. ऑप्शन नंबर ए रेमडेसिविर ये एंटीवायरल मेडिकेशन थी जो ऑथराइज की गई थी फॉर एमरजेंसी यूज इन ट्रीटिंग कोविड-19. व्हाट इज़ द प्राइमरी रूट ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19? क्या जो था वो प्राइमरी रूट था? ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस या सबक्यूटेनियस? तो ये था हमारा इंट्रामस्कुलर. हम सबको बाजू में इंजेक्शंस लगे थे, तो इंट्रामस्कुलर जो था इसका प्राइमरी रूट था. ऑप्शन नंबर बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोविड-19 वेरिएंट ऑफ कंसर्न? इसमें से कौन सा जो था वो एग्जाम्पल है कोविड-19 वेरिएंट की? अल्फ़ा, बीटा, गामा, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी अल्फ़ा भी, बीटा भी और गामा भी तीनों थे. What is the purpose of the COVID-19 vaccine? To cure infected individuals, to eliminate
द वायरस इंटायरली टू रिड्यूस सिम्टम इन सेवियर केसेस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो पर्पस जो था कोविड-19 वैक्सीन का था वो था टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, क्योंकि इंडिविजुअल्स को क्योर हम दवाई से कर सकते हैं, वायरस को हम पूरी तरह से ख़त्म जो वो नहीं कर सकते हैं। सिम्टम्स को कम करना वो दवाइयों से हो जाएगा, लेकिन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना ये हमारा था कोविड-19 वैक्सीन का मेन पर्पस। Which of the following is the potential long-term effect of COVID-19 on individuals even after recovery? Memory loss, respiratory issues, vision impairment, hearing loss. तो पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो था वो कोविड-19 के बाद भी इंडिविजुअल्स में देखा गया वो था रेस्पिरेटरी इश्यूज। ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरेटरी इश्यूज। What is the recommended distance for maintaining social distancing to prevent COVID-19 transmission? कितना डिस्टेंस रखना ज़रूरी था ताकि प्रिवेंट कर सके कोविड-19 ट्रांसमिशन को? 1 मीटर, 2 मीटर्स, 3 मीटर्स, 5 मीटर्स। तो वो था हमारा 2 मीटर्स या फिर 6 फुट। ऑप्शन नंबर बी। What is the term used for the practice of maintaining a certain distance from others to prevent the spread of COVID-19? इसको क्या बोला गया था जो ये हमने डिस्टेंस रखना था? क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन। दैट टर्म इज नोन एज सोशल डिस्टेंसिंग। ऑप्शन नंबर 3 सी, सोशल डिस्टेंसिंग। Which type of face mask is recommended for the general public to prevent the spread of COVID-19? N95 respirators, सर्जिकल मास्क, क्लॉथ मास्क, फेस शील्ड्स। ऐसे तो N95 रेस्पिरेटर्स थे जिनके जनरल पब्लिक ने जो यूज़ किए हैं वो हैं क्लॉथ मास्क। मैक्सिमम जो यूज़ करने के लिए बोला गया था वो थे N95 रेस्पिरेटर्स। रिलायंस ओपन अ हॉस्पिटल डेडिकेटेड टू कोविड-19 इन विच सिटी? रिलायंस ने एक हॉस्पिटल जो है वो ओपन किया था डेडिकेटेड टू कोविड-19। वो क्या था, कौन सी सिटी में? मुंबई, पठानकोट, न्यू दिल्ली, कानपुर। तो मुंबई में किया था इसलिए मुंबई इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। हु हैज़ बीन चूज इन अवेयरनेस कैंपेनिंग रन बाय WHO अगेंस्ट कोविड-19? किसको चूज़ किया गया था अवेयरनेस कैंपेन रन करने के लिए बाय WHO? विराट कोहली, सुनील छेत्री, MS धोनी, सानिया नेहवाल। तो सुनील छेत्री जी को चूज़ किया गया था अवेयरनेस कैंपेन रन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, सुनील छेत्री। Who declared that the whole world has entered into economic recession because of COVID-19? किसने डिक्लेयर किया कि पूरा जो वर्ल्ड है वो इकोनॉमिक रिसेशन में एंटर कर चुका है बिकॉज ऑफ कोविड-19? WHO, यूनिसेफ, ADB, IMF। तो वो बोला था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने। Who started ऑपरेशन नमस्ते in order to tackle with COVID-19? ऑपरेशन नमस्ते किसने स्टार्ट किया था? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो वो स्टार्ट किया था इंडियन आर्मी ने। जैसे कि नमस्ते करने हैं, हेलो नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना है, तो ऑपरेशन नमस्ते। अबॉट लेबोरेटरीज हु हैव लॉन्च्ड अ 5 मिनट्स टेस्टिंग किट फॉर कोरोना वायरस बिलोंग्स टू विच कंट्री? जिन्होंने 5 मिनट टेस्टिंग किट जो है वो लॉन्च की थी अबॉट लेबोरेटरीज ने, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? जापान, चाइना, अमेरिका, इंडिया। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका इसका आंसर है। वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू अमेरिका। विच स्टेट CM लॉन्च सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप? कौन से स्टेट के CM ने लॉन्च की थी सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप? नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो नागालैंड के CM ने जो है वो लॉन्च की थी सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप। Which app is launched by Indian government in order to track the location of corona infected people? Corona Track, Corona Location, Corona Kavach, Corona Stop। हमारी एक ऐप थी वो थी आरोग्य सेतु और दूसरी ऐप जो लॉन्च की थी वो थी कोरोना कवच। ऑप्शन नंबर सी, कोरोना कवच। What is the primary mode of transmission of the COVID-19 virus? Waterborne, airborne, vector-borne, contact with animals। तो ये थी हवा से सांस लेने से, तो वो थी एयरबोर्न। ऑप्शन नंबर बी, एयरबोर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड-19? कॉमन सिम्टम क्या था कोविड-19 का? नोजिया, जॉइंट पेन, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, रेड आइज। तो लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल इसका कॉमन सिम्टम था कोविड-19 का कि खाने या किसी भी चीज़ की खुशबू या बदबू या स्मेल नहीं आ रही है तो टेस्ट पता चल रहा है।
What is the recommended duration for self isolation for individuals with COVID-19 symptoms? जिन लोगों में COVID-19 सिम्टम्स पाए जा रहे थे उनको कितने दिनों के लिए अपने आप को आइसोलेट करना था? 7 डेज, 16 डेज, 21 डेज, 14 डेज। तो वो था हमारा 14 डेज। ऑप्शन नंबर डी 14 डेज। जो आपके लिए आज का क्वेश्चन है वो ये है कि आपको फुल फॉर्म बतानी है हमें कोविड की, COVID, COVID-19 की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ये आपका क्वेश्चन है। प्लीज़ इसको कमेंट में बताइए कि COVID-19 की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।